तो सत्संग सामने बैठ के सुना। एक एक वचन का पर असर होने दो, मन बुद्धि चित्त पर बच्चों की मार को पढ़ने दो, तब ये सब ठीक होता है। जो आप विवश लाचार हो गए हो, पूजा पाठ तीर्थ हवन जब से गंगा स्नान करके, लेकिन मन पर आपने कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया और कोई मन की एक गंदी आदत भी आपकी ठीक नहीं है। इस पूजा पाठ से मन का काम नहीं होता। जब मन बुद्धि चित्त की सफाई पूजा पाठ से नहीं हुई तो आत्मा का तो प्रश्न नहीं उठता। आत्मदृष्टि से बहुत परे आत्मा की बस पकाई सफाई सत्संग के अनमोल वचनों के साथ जब परमार्थी वचन को सुनोगे तो तुम्हारी मन की सफाई और जीवात्मा की भी सफाई हो जाती। इस सत्संग रूपी सत्ता में इतनी ताकत है कि सारी गंदगी उनके साथ है। तो स्वामी महाराज ने लिख के बताया, संत मत के प्रेमियों, अगर तुमको अपने कर्मों की गंदगी साफ करनी है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिससे तुम साफ कर सकते। ये नदी का कोई तालाब का पानी, ये टेम्पल साबुन जो आपने बनाया प्रयोग किया, इससे शरीर की गंदगी और शरीर पर जो कपड़ा पहने हो उसकी गंदगी साफ हो सकती है, लेकिन कर्मों की गंदगी नहीं साफ। क्योंकि जो कर्म अच्छे बुरे पाप हुए उसे समंदर में जमा, वहां तुम्हारा पानी टेम्पल साबुन कुछ नहीं जा सकता। केवल संतों के वचन। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखा कि सत्संग जल जो कोई पावे और महिलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को वर्तमान मौजूदा संसदों के वो सत्संग वचन मिल जाए और हम बच्चों को अपना लो, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने लगो, तो अनंत जन्मों के कर्मों की गंदगी के साथ हो सकते और कोई रास्ता यहाँ नहीं। तो बिना कर्मों की गंदगी साफ किए कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। यही तो आपको अटकाए है, कर्म ही, और कर्मों से किसी ने अलग कर पाया नहीं। जो आया वही, वो भी इसी शारीरिक मानसिक कर्मों में ही बेचारे फंसे रहे। चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे योगी योगेश्वर हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, चाहे कोई ज्ञानी विज्ञानी, ये कर्मों की गंदगी से अपने आप को अलग नहीं कर पाए और न अपनी जीवात्मा को जगा पाए और न काल माया के देश से छुटकारा। 4 खान 84 लाख नरकों की एनियों से बच नहीं पाए और आज भी वो पड़े हुए। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, संत यानी जिसने सबका अंत कर दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इशारा, द्वेष, जिसने सबका अंत कर दिया हो उसको संत कहते। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है। और तुम इसी भ्रम में रहे, तुमने संतों को पहचाना नहीं, बाहर में भेष को तुमने संत मान लिया और आज भी लोग मान रहे। उनको भी ये जानकारी नहीं कि संत तो अंदर का विषय, जिसने सब का अंत कर दिया, पाक सामने निर्मल पवित्र, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला दिया, उसको संत कहते। वो मिल जाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे,
तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को भी यानी परमार्थी सेवा कराकर उनको भी समाप्त कर देंगे। ये केवल क्षमता इस मृत लोक मंडल में संत सदगुरु को किसी को, ये काम आपका कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इशारे में समझाया कि सदगुरु है गुरु बहुत तेरे। इस संसार में समय का सदगुरु एक ही आता है। गुरु तो यहाँ बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाले, रात पाठ धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाले, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाले, ये तो गुरु का काम। लेकिन सदगुरु का काम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष को मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। अगर तुमने गुरु और सदगुरु में अंतर जाना होता तो आज समृद्ध सदगुरु से आप अलग नहीं। सदगुरु ही नहीं, जो सारे काम करने आया, गुरु का काम, संतों का काम, सदगुरुओं का काम, ये सब काम जो करने आया उसको कहते अनामी महाप्रभु। वो अनामी महाप्रभु जो सबका काम करे। क्योंकि कलयुग में जब इंसान गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आए, हम सब जीवात्माओं के उतार कल्याण के। लेकिन हमने आपने पहचान, दुनियावी सांसारिक बुद्धि से न कोई पहचान सकता है, न उनको पहचानने का ये तरीका है। हमारे आपके पास यही तरीका, परमार्थी तरीका तो हम जानते नहीं। परमार्थ सब तो किसी ने बताया ही, सब स्वार्थ लोभ लालच इसी में विचारे पड़ते रहे, और मतलब धर्मार्थ सेवार्थ परमार्थ तो जाना ही नहीं। आज का माहौल, वातावरण, जो परिवारों का, समाजों का, देश का, दुनिया का जो आप देख रहे सुन रहे हो, ये सब इसी कारण खराब हो गया। ये आपको जानकारी देने वाले मिले नहीं कि सच्चा मानव कर्म क्या, सच्चा मानव धर्म क्या है, सच्ची मानव जाति क्या है, सच्चा मानव मजहब धर्म क्या है, ये तो आपको किसी ने बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो हम आप आपस में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहते, एक दूसरे के काम आते, सेवा और दया और सब कुछ हमारे अंदर बड़ा होता। हम सब परमात्मा की यादगार करते होते, हमारे सबके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख और पहचान होती। ये सब होता तो तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो जाता। आज का पढ़ा लिखा मानो तो इससे बिल्कुल खाली। आज के 50 वर्ष पहले न इतने स्कूल कॉलेज थे, न इतने लोग पढ़े लिखे, लेकिन वो बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार कूट कूट के भरी थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की पहचान, और सब संगठित परिवारों में रहते, एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की सेवा करना और सेवा लेना, ये दोनों काम करते थे। लेकिन न तुम सेवा करते हो न सेवा लेते हो। तुम्हारे पास तो यही नहीं, तुम सेवा का मतलब ही नहीं समझते। 3 बार कहो तो सेवा तो क्या निकलता, सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मालिक मिल जाए, पिया प्रीतम मिल जाए, जिससे जीवात्मा अपने घर मंडल मुकाम को पहुंच जाए, उसे सेवा कहते हैं। संत महापुरुष ऐसी सेवा में ही आपको लगाते जिससे तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों की अदायगी। पहली बात तो आपने इतना भंडार जमा किया है पाप कर्मों का,
अगर तुम्हारे पास पर तुम्हें दिखा दिए जाए तो तुम यही कहोगे हम कभी नहीं पार हो सकते, हम कभी जा ही नहीं सकते, हमको कभी दर्शन दीदार हो ही नहीं सकते, हम जाने के लायक ही नहीं, हम कितने गंदे कितने पापी कुकर्मी, ये सब देखकर आप साथ ये इतनी गंदगी है जितनी टट्टी पेशाब में गंदगी नहीं, उतनी तुम्हारे पाप कर्मों में गंदगी। लेकिन संत महापुरुष तुमसे कोई परहेज नहीं करते, वैसे तुम छूने लायक नहीं हो, तुम्हारा शरीर इतना गंदा है, इतनी गंदगी आती है, लेकिन फिर भी वो परहेज नहीं, क्योंकि जो धोने मांजने आया है, पाप कर्मों को मिटाने हटाने आया है, वो तुम्हारे पाप कर्मों से परहेज नहीं करता। परहेज करेगा तो कोई जीव जा ही नहीं सकता, इतनी गंदगी भरी। लेकिन आपको तो मालूम नहीं कि आपने लेकिन भूल गए, तुम्हें यादें नहीं मत रहे कितना खराब, कितना बुरा, कितना पाप, कितनी हिंसा हत्या यानी मतलब करके आए, कुछ नहीं। ये जो हो रहा है ये तुम्हारे कर्मों का लेन है, कोई इसको काट रहा, कोई इसको काट रहा, कोई इसको मारा, कोई टांग काट रहा, कोई गर्दन, ये आपने किया है। अब उसी का ये बदला है कर्मों का लेन देन, और ये सबको देना, कोई से बच नहीं सकता, न ऋषि मुनि, न योगी, योगेश्वर, न ब्रह्मचारी, न अवतारी शक्तियाँ, जिनको भगवान के चो भी नहीं। जो मानव चोला धारण करके आएगा और अच्छे बुरे पाप कर्म यहाँ करेगा, उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। हाँ, केवल संत महापुरुषों को अधिकार है, वो तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कर सकते, काट सकते। उनके पास दृष्टि है, उन पे पाप ज्ञान नाम की चिंगारी, जैसे कितना भारी फूस का ढेर हो, एक चिंगारी अग्नि की डाल दो और तेज हवा चल जाए तो सारे ढेर को राख बना। इसी तरह संत महापुरुषों ने जो नाम जगाया है, वो नाम चिंगारी अग्नि है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के ढेर पर पड़ते ही और उनके वचनों का सहयोग मिलते ही, मतलब यानी वो सब पाप कर्म साफ हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक छोटा सा इशारा किया, लेकिन आप तो पढ़ते नहीं हो, तुम बांटते हो, बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता नहीं। अगर पढ़ा होता ये जानकारी आपके पास दिन योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म शुभाशुभ जारी, और बुद्धि सिरा में ज्ञान घृत ममता मल चल जाए। सारी ममता का मैल के जल के राख हो जाए। एक नाम की चिंगारी वो योग अग्नि, वो नाम चिंगारी योग अग्नि, उसके पड़ते ही एक कर्मों का ढेर जो पहाड़ के समान जमा से जल के राख हो जाए। एक आम सृष्टि में रुपए पैसे सामान से कोई आपका नहीं। तुम किसी को करोड़ों रुपए दो, इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे एक पाप कर्म को भी नष्ट नहीं कर। करोड़ों रुपए से भी ये काम नहीं जो संत महापुरुष केवल अपनी दृष्टि डालते। संत दर्श जिन पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाए। बताइए कितना बड़ा आपका काम हो रहा था, आपने उसमें भी बाधा डाल दी। जो काम यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई आपका नहीं कर सकता, वो संत महापुरुष केवल दर्शन देकर, दर्शन करके और स्पर्श करके आपका ये काम सब कर। लेकिन तुम उनकी दयालुता को, उनकी मेहरबानी को, उनकी दया को आप नहीं समझते। इतनी हमदर्दी उनमें होती जो आपसे प्रेम कर। इसीलिए कहा
उनसे दुनिया प्रेम करती है, और जिनसे वो प्रेम करे वो जीव कितना महान है। यही तो आपको सोचना चाहिए। उनका निश्चल प्रेम, कोई स्वार्थ लोभ लालच का नहीं। पहली बात, तुम्हारे शरीर, रंग रूप, धन दौलत, जाति पाति, रुपए पैसे से, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, पद से उनका कोई संबंध नहीं। वो अपनी जीवात्मा के लिए आपसे प्रेम, क्योंकि उनकी जीवात्मा तुम्हारे मनुष्य शरीर में है, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रेम। ये शरीर खराब न होने पाए, ये विषय भोगों में फंसने न पावे, ये पाप कर्मों में, गंदे खान पान में जाने न पावे, गंदे कर्म न करने पावे। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हमारी जीवात्मा इस शरीर में, इसलिए शरीर की संभाल कर, क्योंकि उनकी जीवात्मा के रहने का ये आपका शरीर मकान है। वो शरीर की सुरक्षा, ये शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी बनने का जो संदेश दे रहे, इसीलिए यह शरीर कमजोर न होने पावे, पाप कर्मों से गंदा न होने पावे, ये अद्भुत तंदुरुस्त बना रहे, विषय भोगों से बच जाए, इसकी ताकत यानी मतलब बच जाए जो जीवात्मा के जगाने में काम आवे। मैं सारी ताकत तो आपने पानी की तरह नाली में बहा दिया, अब उसी के लिए रोना है। कैसे हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा मन नहीं लगता, सत्संग समझ में नहीं आ रहा, सेवा करते नहीं बन रहा, ये सब क्यों हो रहा? ये शक्ति के अभाव के कारण। जो शक्ति आपको मिली थी उसको आपने भोगों में पानी की तरह नाली में बहा दिया, और मिला आपको कुछ। भाई गंदगी में क्या मिला? गंदगी में गंदगी तो मिलेगी, कोई शुद्धता थोड़ी आपको मिलेगी। और लेकिन जीव का गंदगी से इतना लगाव है बेचारा हटी नहीं पाता, बार बार उसी में गिरता, उसी में गिरता, फिर पछताता, फिर गिरता, फिर पछताता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं, यही कहते कहते और करते करते जीवन खत्म। और करना समझ में नहीं आया, करने का लाभ, करने की हानि, ये भी समझ में नहीं आई। अब आप समझ लो कितने आप ज्ञानी हो, जो गंदे कर्मों को नहीं समझ पाए, गंदे कर्मों को नहीं छोड़ पाए, उन कर्मों से अपने आप को, मन बुद्धि चित्त को अलग नहीं कर पाए, तो फिर तुम कितने बड़े ज्ञानी हो? तुम्हारे ऐसे ज्ञान का मतलब क्या जो न तुम्हारे सुधार के काम आया, न देश दुनिया समाज के काम आया? तो बात तो समझनी चाहिए। जब संत महापुरुष के करीब आओगे, उनके सत्संगों में आओगे, उनकी दया पाओगे, तो धीरे 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 सब समझ में आए। ऐसे किसी की समझ में नहीं आता। ये किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता, और किताबें महात्मा बना भी नहीं सकती। वो तो महान आत्माएं जो उधर से आती इधर ज्ञान दिशा मार्ग देने के लिए, जब वो मिलेंगे और उनसे तुम मिलोगे, तुम्हारा दिल दिमाग ये सब मिलेगा, और जब वो अपनी युक्ति आपको देंगे और युक्ति से जब जीवात्मा को मिला दोगे तो सब काम हो जाएगा। लेकिन बात समझ में नहीं आती, सुनते सुनते कितना समय आपका निकल, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई, और मन की एक गंदी आदत नहीं खत्म हो। फिर सुनने का मतलब क्या हो? अरे भाई सत्संग आप क्यों सुनते? अच्छाई सच्चाई के लिए, अच्छा सच्चा बनने के लिए, अच्छे सच्चे कर्म करने के लिए, अच्छा मानवीय खान पान करके अपनी मानव बुद्धि को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपने कुछ किया ही नहीं। कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसका? जिसने तुम्हें ठीक नहीं कर पाया, तुम्हारे मन को पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बना पाया, तो ऐसा ज्ञान किस काम? इस पर आपको ध्यान देना।
इसीलिए महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है, ये संसारी विद्या कहते लिखना पढ़ना चातुरी, ये तो काम सहल, ये बड़ा सरल है, हर कोई कर सकता, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। काम का दमन समन कर देना, काम को जीत लेना, काम से अपने आप को बचा लेना, तो ये शरीर निरोग हो जाएगा। लेकिन काम ऐसा बहुत है जिस पर चढ़ जाता है उतरता नहीं। जब तक बर्बाद नहीं कर देगा, मेट नहीं देगा, शरीर की सारी शक्ति को निचोड़ नहीं लेगा, तब तक ये काम दुश्मन हटने वाला नहीं है। और इसीलिए सर्वप्रथम सबसे बड़ा इसी को, ये 5 दुश्मन दिन रात तुमको ठगते रहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 से कोई नहीं बचता है, न ऋषि मुनि, न योगी, न ब्रह्मचारी, न अवतारी शक्तियाँ, न ज्ञानी विज्ञानी, इनसे कोई बचा ही नहीं। तो फिर तुम्हें बचाएगा कौन? क्योंकि तुम्हारा आधार तुम इन्हीं को जानते हो, इन्हीं की कहानी किससे पढ़ते हो, इनकी जानकारी के अलावा तुम्हारे पास कोई जानकारी है ही नहीं। और ये खुद ही नहीं बचे तो तुम्हें क्या बचाए? क्या बचाए? ये जितना इतिहास सब काम का, स्त्री कारण 3 संग्राम, बन बन फिरे लक्ष्मण और राम। अपनी एक नारी के कारण इतना भारी संग्राम, इतने करोड़ों को मार डाला। ये स्त्री नारी मोह है, ये तो मोह से तुम्हारा भगवान नहीं अलग हो पाया, तो तुम कैसे अलग हो जाओ? तुम तो उसी की पूजा करते हो जो काम का कीड़ा, काम से अलग नहीं हो पाया, मान सम्मान से अलग नहीं हो पाया, और मान सम्मान का बदला इतना भारी, यानी उसके अंदर बैठ गया कि करोड़ों को मार डाला। गलती एक ने की थी, रावण ने, तो सारा लंके का विनाश हो। ये कौन सी बुद्धिमानी? अरे भाई, जो वास्तव में जो दोषी है, जो अपराधी, उसी को सजा मिलनी है। अपराधी तो रावण था, तो पूरी नगरी का विनाश। यही पश्चाताप राम को सताता, और इसी पश्चाताप में उन्होंने अपने आप को सरजू में डूब के जान दी। मैंने बड़ा अपराध किया। हमारा एक अपराधी था रावण, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसे प्राणदंड दिया जाए। पहली बात तो वो अपराधी था ही नहीं जो रामचरितमानस में लिखा, जो भगवान राम ने खुद कहा, तो फिर वो अपराधी कैसे? जब पंचवटी में पहुंचे तो सीता से कहने कि सीते, मैं नर लीला करने आया हूँ, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नर लीला नहीं कर सकूंगा। तो सीते ने कहा, भगवान मेरा क्या सहयोग, बताइए आप, मेरे लायक क्या? कहा, तुम ऐसा करो, अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और नकली रूप बाहर में ले आओ। उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले जाएगा, मैं वहीं से अपनी नरलीला प्रारंभ कर दूं। जब तुम्ही ने कहा और तुम्ही ने ये किया, तो इसलिए कहा मैं स्वतः अपराधी हूँ, ये मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इसी में, इसी सोच में वो सरजू नदी में डूब के मर गए, डूब के अकाल मौत, विपरीत। लेकिन इतिहास हमेशा साफ लिखा जाता है, गुनाहों का, पाप का इतिहास नहीं लिखा। लेकिन संत महापुरुषों ने काल की गुलामी से हटाने के लिए उन्होंने काल की सारी करतूतों को खोल के रखा कि रामकृष्ण 2 जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण दुआ। इनके दरवाजे पर भी मत करो, सीधा प्रणाम मत करो। ये काल है कि तुम्हें न कभी माफ करेगा, न कभी क्षमा करेगा,
न तुम्हारा उद्धार करेगा। अगर संत न आते तो ये छुटकारा कभी, क्योंकि हमें आपको काल की पूजा करते करते, काल के कानून में रहते रहते 3 युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष कलयुग के भी बीत गए, और अब भी लोग काल की गुलामी करते नहीं। बेचारे समझ पाए कि काल किसे कहते हैं, दयाल किसे कहते हैं, काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या। तभी तो महापुरुषों ने कहा गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जन्म मरता संसार। ये संसार जन्म मरण से जीवात्माओं को कभी छुटकारा नहीं दिला सकता अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ। ये सब आपको समझना चाहिए। बहुत रात खोला संत, एकदम स्पष्ट कर दिया पर्दा। उन्होंने सच्चाई कहने में कसर नहीं रखी, लेकिन जो झूठ में फंसा हो, झूठ को लंबे समय से सत्य मान बैठा हो, वो बेचारा कैसे छोड़े। तुमने तो इसी को सत्य मान लिया, झूठी पूजा को, ये पत्थर पूजा, कागज कैलेंडर पूजा, तीरथ मूरत पानी, ये तो झूठी पूजा। यहाँ कोई देने वाला है ही नहीं, कोई लेने वाला नहीं, न कोई माफ करने वाला, न कुछ बताने वाला कोई है। ये अच्छा क्या बुरा क्या, तो कोई काम आपका नहीं। लेकिन फिर भी तो समझ में नहीं आया, और आज भी पढ़े लिखे उसी लाइन में खड़े जिसमें बिना पढ़ा, अब उसी पत्थर पूजा को प्रधानता भी बैठे। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हमेशा काल की नगरी में हैरान और परेशान है। जब कोई देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, फिर उनसे आपको मिलेगा क्या। अरे सलाह जिंदे से ली जाती कि मुर्दे से, सलाह जड़ से कि चेतन से, इतनी भी समझ लोगों में नहीं आई तो ये पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या। इसलिए महापुरुषों ने कहा इसमें कुछ, ये अक्षर विद्या तुम्हें भरमा देगी, बहका देगी, फंसा देगी, फिर कभी निकल नहीं पाओगे और जीवन समाप्त हो जाए। ऐसी विद्या, इसलिए वो परा विद्या जो संतों की है, इस विद्या से परे अलग, और वो सच्चाई का बोध कराने वाली, सच्चिदानंद दिलाने वाली, जीवात्माओं को सतलोक सचखंड पहुंचाने वाली। जब सत्संगों में आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। जय